तो बस स्किन के डॉक्टर ही डिफरेंशिएट कर पाएंगे। तो जब भी आपको कहीं लाल पैच दिखता है जिसमें आपको खुजली हो रही है, तो उसमें खुद से दवा नहीं लगाएं, क्योंकि बहुत बार हमारे पास पेशेंट आते हैं जो गलत दवा लगाने के कारण उनकी बीमारी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो जहाँ भी आपको रैशेस दिखे तुरंत अपने डॉक्टर को दिखाएं। मैम, अभी आपने कहा कि गलत दवाई लगाने से समस्या जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, तो अगर कोई कुछ वक्त तक उसे बस एक मामूली पैच समझकर दवाई लगाता है तो उसकी समस्या जो है कितनी गंभीर हो सकती है? जैसे बस आप एक पैच समझ के, बहुत बार फंगल इन्फेक्शन एज अ पैच शुरू होती है जिस पे पेशेंट एक्जिमा समझ के स्टीरॉयड क्रीम लगा लेते हैं और उसके कारण वो फंगल इन्फेक्शन काफ़ी रेसिस्टेंट हो जाता है। तो बेहतर है कि अगर आपको कहीं भी कोई पैच दिख रहा है जिसमें आपको खुजली हो रही है तो आप तुरंत अपने डॉक्टर को जाके ही दिखाएं। बहुत बार केमिस्ट के भी बताने पे पेशेंट कुछ गलत दवा लगा लेते हैं जिसका परिणाम काफ़ी लंबा पेशेंट को भुगतना पड़ता है। अब जब बात एक्जिमा की कर ही रहे हैं तो ये चीज़ जानना चाहूँगी कि एक्जिमा जो है वो किन कारणों से होता है? एक्जिमा बहुत कारणों से होता है, जैसे कि कुछ एक्जिमा ऑटो इम्यून होते हैं, वो अपने आप होते हैं। कुछ एक्जिमा बस ड्राइनेस के कारण होते हैं। कुछ एक्जिमा पेशेंट द्वारा खुजली करने या एटोपिक स्किन होने के कारण होते हैं। तो बहुत तरह की एक्जिमा है जिसे आपका स्किन डॉक्टर ही डिफ्रेंशिएट करके और उसकी दवा देने से ही आपको फ़ायदा होगा। जैसा कि इतना तो हम समझ ही गए हैं कि किसी स्किन में कहीं पे लाल पैच दिखना, उसमें खुजली होना एक्जिमा के लक्षण है। क्या इसके अलावा और भी कोई लक्षण है जिन्हें लोगों को ध्यान में रखना चाहिए? अगर उससे पानी आ रहा है या इचिंग बहुत ज़्यादा, वहाँ का चमड़ा आपका मोटा हो रहा है, वो बढ़ते जा रहा है, पूरे बॉडी में वैसे और जगह लीशंस आना, तो आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। स्कैल्प पे भी एक्जिमा होते हैं, तो अगर आपको स्कैल्प पे भी खुजली दिख रहा हो, कोई एक्जिमा के लक्षण दिख रहे हैं, तो अपने डॉक्टर से दिखाना चाहिए। जी, एक चीज़ यहाँ ये जानना चाहूँगी कि क्या एक्जिमा जो है वो फैल सकता है? अगर कोई एक्जिमा वाली स्पॉट को टच कर लेता है तो क्या किसी और को भी ये एक्जिमा हो सकता है? एक्जिमा फैलने वाली चीज़ नहीं है। वो कुछ ऐसे बस एक्जिमा होते हैं जो फैमिली में एक से दूसरे को, पर वो 2 से 3% कंडीशन में ही आते हैं। अदरवाइज एक्जिमा दूसरे से फैलता नहीं है। जी, अब एक ज़रूरी चीज़ ये जानना चाहूँगी कि अगर पेशेंट्स एक्जिमा की परेशानी लेकर आती हैं तो उनका इलाज जो है वो क्या बताया जाता है, किस तरीके से किया जाता है? एक्जिमा कितना है और किस तरह का एक्जिमा है डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन। कुछ एक्जिमा में बस हम लगाने की क्रीम देते हैं, मॉइस्चराइज़र लगाने से ही वो कंट्रोल हो जाता है। पर कुछ एक्सटेंसिव एक्जिमा होते हैं जैसे सोरियासिस, जो कि अगर बॉडी से मोर देन 70 to 80% बॉडी एरिया इन्वॉल्व कर रहा है तो हमें तेज इम्यूनोसप्रेसेंट पे पेशेंट को रखना पड़ता है और काफ़ी लंबे टाइम रखना पड़ता है। जी, एक्जिमा के लिए क्या कोई होम रेमेडीज़ हैं? मॉइस्चराइज़र ही होम रेमेडी है एक्जिमा के लिए। आप जितना नारियल तेल लगाएंगे, अगर वो कारण ड्राइनेस ऑफ स्किन है तो जितना नारियल तेल लगाएंगे तो ड्राइनेस आपका कम रहेगा। जी, एक आखिरी सवाल और शायद सबसे ज़रूरी सवाल इस वीडियो के लिए यही होगा कि अगर किसी को एक्जिमा की परेशानी होती है तो क्या होम रेमेडीज़ के नाम पर कोई ऐसी कौन सी गलती है जो उन्हें नहीं करनी चाहिए? कुछ भी पत्ता या कोई भी इरिटेंट चीज़ नहीं लगाना चाहिए। बस आप मॉइस्चराइज़र का इस्तेमाल करें और डॉक्टर से ज़रूर मशवरा लेके ही करें, क्योंकि आप नहीं कुछ लगाएंगे तो जल्दी ठीक हो जाएंगे, पर गलत दवा से ज़्यादा टाइम लगेगा। जी।